नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022। 14 जुलाई 2022 को सेकेंड शिफ्ट में जो जीएस का क्वेश्चन आया था, आज हम उसे अच्छी तरीके से कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके दोस्तों, यदि आप वीडियो हेल्पफुल है दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम आज का अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारत परिषद को समाप्त कर दिया? भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। पहला 1853 का चार्टर अधिनियम, दूसरा 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तीसरा 1935 का भारत सरकार अधिनियम, चौथा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। बताइए दोस्तों, भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? बताइए। तो 1935 का क्या 1935 का भारतीय 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड पिक्स निम्नलिखित में से किसने जीता था? पहला मैक्स वास्पिन, दूसरा लुइस हैमिल्टन, तीसरा सेबेस्टियन वेटेल, चौथा लार्स लेक्लेयर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा आंसर सही है? तो हमारा कौन सा सही है? किसने जीता था? मैक्स वास्टिन ने। किसने? मैक्स वास्टिन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसको अक्सर पश्चिमी सभ्यता का उष्मायित इनक्यूबेटर कहा जाता है? भूमध्य सागर को, दूसरा लाल सागर को, तीसरा कैस्पियन सागर को, चौथा काला सागर को। किस सागर को अक्सर पश्चिम सभ्यता का उष्मायित इनक्यूबेटर कहा जाता है? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा आंसर सही है? तो इनक्यूबेटर किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर। किसको? भूमध्य सागर को इनक्यूबेटर कहा जाता है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैलाश खेर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहला पद्मश्री, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा भारत रत्न। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा आंसर सही है? तो कैलाश खेर को सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। किससे? पद्मश्री से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भरहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्र करता है या निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश। भरहुत स्तूप। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा आंसर सही है? तो भरहुत स्तूप का मध्य प्रदेश में। क्या? भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य निर्देशक कोरियोग्राफर ने वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता था और उन्हें एमी अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया? पहला पंडित बिरजू महाराज, दूसरा सुरेश मुकुंद, तीसरा प्रभुदेवा, चौथा सरोज खान। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा आंसर सही है? तो जो कोरियोग्राफर थे वो हमारे थे कि कौन? सुरेश मुकुंद जी। ठीक है, कौन? सुरेश मुकुंद जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? पहला 10 वर्ष, दूसरा 3 वर्ष, चौथा 4 वर्ष, चौथा 6 वर्ष। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा आंसर सही है? तो आपको ध्यान रखना है, विधान परिषद के जो कार्यकाल होते हैं उनका 6 वर्ष क्या होता है? एमएलसी जिसे कहते हैं। एमएलसी क्या? एमएलसी। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना? 6 वर्ष का। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? पहला 6 फुट, दूसरा 10 फुट, तीसरा 8 फुट, चौथा 12 फुट। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई, जो गोल को बांधा नहीं रहता जिस पर गोल किया जाता है, वो कितने फीट का रहता है ऊंचा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। तो हमारा कौन सा सही है? 8 फुट का। क्या? 8 फुट का जो गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है, गोल पोस्ट की ऊंचाई, हाइट 8 फुट की। कितनी? 8 फुट की होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वंदे मातरम स्त्रोत गान किसने लिखा? पहला भगत सिंह, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा बंकिम चंद्र चटर्जी, चौथा महात्मा गांधी। बताइए दोस्तों, वंदे मातरम गान किसने लिखा? तो आपको पता होना चाहिए, ये तो आपको पता होगा किसने लिखा।
किसने लिखा बताइए? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? पहला शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, दूसरा शोषण के खिलाफ अधिकार, तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा समानता का अधिकार। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा आंसर सही है? तो कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा? हितों की सुरक्षा किसमें है? किसमें है? शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ? पहला प्रियंका चोपड़ा, दूसरा विद्या बालन, तीसरा दीपिका पादुकोण, चौथा काजल अग्रवाल। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा आंसर सही है? तो कौन सा सही है हमारा? कौन सा सही है? किसको मिला है? दीपिका पादुकोण को। किसको? दीपिका को। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? राउत नाचा कहाँ का है बताइए? पहला छत्तीसगढ़, दूसरा कर्नाटक, तीसरा बिहार, चौथा मेघालय। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा आंसर सही है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? पहला कौन? राउत नाचा छत्तीसगढ़। कहाँ का? राउत नाचा छत्तीसगढ़ का नृत्य। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? पहला वाराणसी, दूसरा प्रयागराज, तीसरा सीतापुर, चौथा लखनऊ। तो हमारा संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज में। यहाँ पर 3 नदियों का संगम था। किसका किसका? गंगा का, यमुना का, और किसका? सरस्वती का। लेकिन सरस्वती इस समय प्रेजेंट में नहीं है वहाँ पे। ये दो नदियाँ जो है गंगा और यमुना मिलती हैं। कहाँ पे? संगम में, यहाँ। ठीक है, संगम कहाँ है? प्रयागराज में। ठीक है, यहाँ पर क्या है? प्रयागराज में हर वर्ष कुंभ का मेला लगता है, और महाकुंभ जो लगता है वो 12 वर्ष पे, क्या 12 वर्ष पे महाकुंभ लगता है। समझ में आया? महाकुंभ। और क्या होता है? 6 वर्ष पे अर्धकुंभ लगता है। क्या? 6 वर्ष पे अर्धकुंभ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डैश डैश को औद्योगिक कृषि के रूप में जाता है? किसको औद्योगिक कृषि के रूप में जाता है? पहला स्थानांतरित कृषि, दूसरा वृक्षारोपण कृषि, तीसरा निर्वाह खेती, चौथा गहन खेती। बताइए दोस्तों किस कृषि को औद्योगिक कृषि के रूप में जाना जाता है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा आंसर सही है? तो औद्योगिक कृषि स्थानांतरित कृषि नहीं होती, ये गलत है। दूसरा वृक्षारोपण कृषि, ये गलत है। निर्वाह खेती, ये भी गलत है। हमारा चौथा ऑप्शन सही है, गहन खेती। क्या? गहन खेती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से पशु का रक्त गर्म होता है? पहला कबूतर, दूसरा बिल्ली, तीसरा तितली, चौथा मेढक। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा आंसर सही है? बताइए। तो किस पशु का गर्म होता है? बिल्ली का। किसका? बिल्ली का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आर्थिक प्रबुद्ध मंडल थिंक टैंक भारतीय आर्थिक निगरानी केंद्र CMIE के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2022 तक सबसे कम बेरोजगारी देखी गई? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, तीसरा हरियाणा, चौथा केरल। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा आंसर सही है? तो सबसे कम बेरोजगारी किसमें देखी गई है? तेलंगाना में। किसमें? तेलंगाना में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बैसागु उत्सव भारत का किस राज्य से जुड़ा हुआ है? पहला बिहार से, दूसरा असम से, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा मणिपुर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा आंसर सही है? तो हमारा कौन सा सही है? कौन सा सही है? दूसरा। क्या? बैसागु उत्सव भारत के असम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चालुक्य वंश की राजधानी थी? बताइए क्या थी चालुक्य वंश में? पहला पाटलिपुत्र, दूसरा राजगीर, तीसरा बादामी, चौथा कांचीपुरम। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा आंसर सही है? तो कौन सा सही है? चालुक्य वंश की राजधानी बादामी थी। क्या? बादामी। क्या? बादामी। ठीक है, चालुक्य वंश की राजधानी बादामी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ऊष्मागतिकी के अनुसार किस प्रणाली ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान नहीं कर सकती? इस परिवेश के साथ
पृथक, दूसरा कृत्रिम, तीसरा बंद, चौथा खुला। बताइए दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स का ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें क्या कहते हैं, एनर्जी एनर्जी और एनर्जी एनर्जी और मास, क्या एनर्जी और मास दोनों आदान प्रदान नहीं कर सकती है। तो बताइए कौन सा हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी और मास दोनों का आदान प्रदान नहीं होता है परिवेश के साथ। समझ में आया। तो चलिए, हमारा इसमें कौन सा सही है, पहला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट में जाता है। पहला संतुलन बजट, दूसरा अधिशेष, तीसरा आर्थिक प्रसार, चौथा घाटा। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा आंसर सही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा आंसर सही है, अधिशेष, दूसरा, क्या दूसरा ऑप्शन सही है। जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट क्या अधिशेष हो जाता है, क्या अधिशेष हो जाता है। हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विनियोग विधेयक 2022 24 मार्च 2022 को लोकसभा में किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया। विनियोग विधेयक 2022 24 मार्च 2022 को लोकसभा में किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया। पहला जनजातीय मामले, दूसरा गृह मंत्रालय द्वारा, तीसरा वित्त मंत्रालय, चौथा विदेश मंत्रालय। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा आंसर सही है। तो कौन सा सही है हमारा, वित्त मंत्रालय, क्या विनियोग विधेयक वित्त मंत्रालय द्वारा, हमारा वित्त मंत्रालय द्वारा विनियोग विधेयक पेश किया गया था। ठीक है, क्या विनियोग विधेयक पेश किया गया। समझ में आया, विधेयक वित्त मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द लेंजे ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी। पहला रवीना टंडन, दूसरा ट्विंकल खन्ना, तीसरा करिश्मा कपूर, चौथा काजोल। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा आंसर सही है। तो द लक्ष्मी ऑफ लक्ष्मी प्रसाद ये लिखी है किसने, ट्विंकल खन्ना ने। किसने, ट्विंकल खन्ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हेड काउंट व्यक्तियों की संख्या का अनुपात। हेड काउंट अनुपात का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, यानी व्यक्तियों की संख्या। अंतर्राष्ट्रीय देशांतरण, दूसरा गरीबी, तीसरा कृषि आधारित आबादी, चौथा साक्षरता दर। बताइए दोस्तों, हेड काउंट व्यक्तियों की संख्या का माप का अनुपात का उपयोग किसको मापने में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय देशांतर को, गरीबी को, कृषि आधारित आबादी को, चौथा साक्षरता दर को। बताइए दोस्तों, हेड काउंट किसको मापने में किया जाता है। हेड काउंट बताइए, हेड काउंट किसको मापने में किया जाता है। तो गरीबी को, किसको, व्यक्तियों की संख्या की जो माप की जाती है, व्यक्ति की संख्या की माप वो गरीबी, क्या गरीबी मापने के लिए की जाती है। ठीक है, व्यक्ति की संख्या की माप जो है वो गरीबी मापने के लिए की जाती है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, किस नदी पर स्थित है। बताइए, किस नदी पर स्थित है इनाम गांव। पहला इंद्रायणी नदी, दूसरा उल्लास नदी, तीसरा घोड़ नदी, चौथा कुकुड़ी नदी। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा आंसर सही है। तो हमारा कौन सा सही है, घोड़ नदी। क्या इनाम गांव जो है वो पुरातात्विक स्थल है, ये घोड़ नदी किनारे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लैक्टिक अम्ल सामान्यतः पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पहला जीरे में, दूसरा दूध में, तीसरा सिरके में, चौथा टमाटर में। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा आंसर सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये दूध में पाया जाता है। सिरके में कौन सा पाया जाता है, एसिटिक एसिड। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल। क्या ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, और इसमें दूध में तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे, यदि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही बस। बाय बाय, जय हिंद।